नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से हम प्री बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करेंगे। प्री बीएसटीसी जो 12वीं क्लास के बाद में हम करते हैं, एक तो बीएड कोर्स होता है, इसके लिए पीटीटी होता है, और एक 12वीं के बाद में एसटीसी होता है, उसके लिए बीएलडी बोलते हैं, जिसको प्री बीएसटीसी टेस्ट एग्जाम की हम तैयारी करेंगे। अभी इसके फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, जस्ट जुलाई में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अपने अगस्त सितंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये एग्जाम बहुत ही सरल होता है, 12वीं लेवल तक का होता है। इसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम होता है वो आप देखिए। मानसिक योग्यता 50%, मानसिक मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या होता है, राजस्थान की संस्कृति है, भौगोलिक भाग है, राजनीतिक परिक्षेत्र है, ये सभी ऐसे भी 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। और शिक्षण अधिक्षमता, शिक्षण अधिक्षमता इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण अधिक्षमता मतलब टीचिंग एटीट्यूड, यानी टीचिंग पद्धति है, वो आती है। बाल मनोविज्ञान है, वो है। इसके बाद में भाषा, भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 में 20 ये तो कंपल्सरी है, और बाकी के 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। 30 या तो आप हिंदी इसमें चयन कर सकते हैं, या 30 इसमें संस्कृत चयन कर सकते हैं। इन दोनों में से 30 कोई सा भी आप चयन कर सकते हैं। हिंदी का चयन करेंगे तो हिंदी, और संस्कृत का चयन करेंगे तो आपके संस्कृत के आएंगे। तो इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, और सभी के मैंने अलग अलग वर्गीकरण करके बता दिया है। तो इसमें से हम मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी से संबंधित हम 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे, और सबसे सरलतम तरीके से करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बीएसटीसी की जो प्री एग्जाम होगा उसके रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे आएगी, और इसमें मेंटल एबिलिटी से सबसे सरलतम तरीका वो आपको इसमें बताएंगे। टेस्ट में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 12वीं लेवल तक का ये एग्जाम है, लेकिन इसमें मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाती है। क्यों जाती है, इसका कारण है क्योंकि बीएसटीसी के अंदर सीटें कम होती है, अपने 25-30 हज़ार के लमसम इसकी सीटें होती है, जबकि बीएड की सीटें 1 लाख से बाहर होती है। तो उसमें क्या है, आसानी से नंबर आ जाता है। प्री बीएसटीसी में हमें तैयारी अच्छी करेंगे, पेपर सिंपल आएगा, तैयारी अच्छी करेंगे तो हमारा आसानी से उसके अंदर चयन हो सकता है। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम मानसिक योग्यता के अंदर आज सबसे सरल टॉपिक और इजी टॉपिक, लेकिन वैसे तो देखते हैं तो कठिन है, लेकिन मैं एकदम सरलतम तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला अल्फाबेट से संबंधित है। ये लेटर सीरीज, इस सीरीज में इस प्रकार की एक सीरीज आती है, और आपसे पूछा जाता है या कौन कौन से आएंगे, अल्फाबेट इसमें से कौन से आएंगे। तो ये करने का सबसे सरलतम तरीका यही है। देखिए, सबसे पहले आप इनको काउंट कीजिए, काउंट करेंगे, गिनेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4, इसको भी साथ में ही गिनना है, क्योंकि यहाँ कोई अंक आएगा, उसको साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने सबसे पहले इनको क्या किया है, काउंट किया है, और काउंट किया तो कितना आया, 20। पहला काम क्या है, इस प्रकार की श्रृंखला का पहला काम क्या है, इनको गिनना। इसका नियम लिख देते हैं। पहला नियम क्या है, सबसे पहले आपको इसको गिनना है, गिनना। जो गिनती करेंगे तो कितने आए थे, 20 आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20 आने के बाद इनके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड की तरह। तो 20 किसके पावड़े में आते हैं, 5 गुणा 4, 5 चौक 20। तो गिनती हमने की थी, 20 आए, इसके बाद में टुकड़े करने, इसके टुकड़े करने। जैसे 20 आए थे तो 20 के टुकड़े हमने 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4, दोनों हो सकते हैं, 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5। तो अब इनको हमें क्या करना है, 5-5 के जोड़े में बना लीजिए। जो ज्यादा बड़ा होता है ना, उसी को ज्यादा लेते हैं, ताकि हमारे गलत होने की संभावना कम हो। यदि ज्यादा से नहीं हो रहा है तो फिर छोटे वाले से भी कर सकते हैं हम। तो देखिए, या तो 4 के टुकड़े ले लो या 5 के टुकड़े ले लो आप। तो पहले हम 5 के ले रहे हैं, बड़े है ना, इसलिए 1 2 3 4 और ये 5। या एक बार इसको लकीर खींच लेते हैं, फिर 4 लेके भी देख लेंगे, यहाँ तक ये डी बन गया इसका। चलो यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ मान लिया। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गिनना और टुकड़े करना। टुकड़े करने के बाद हमने एक एक को यहाँ लगा के बता दिया कि भाई ये 5 इतना हो गया, ये 5 इतना है, ये 5 इतना है, ये 5 इतना है।
अब ये देखिए एक बार, इस भाग में और इस वाले भाग में कोई संबंध है क्या? देखिए, देखो बी 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 बी, इसके बाद में यहाँ क्या है? ए है, यहाँ क्या है? ए है, और इसमें क्या है? खाली है, इसमें क्या है? खाली है, और फिर सी है, इधर सी है, और इधर भी सी से पहले भी इधर क्या है? खाली है, ये देखिए। और आगे वाले में एक बार इनकी और देखते हैं, इनमें क्या संबंध है। देखो इसमें भी सी है, सी सी सी, सी से पहले ए है, तो यहाँ सी से पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए सी सी, यहाँ सी है, एक सी और आ गया। इसमें देखिए पीछे सी है, ये रहा सी, और सी से पहले भी क्या है? सी है। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया? अभी एक ये रह गया ना, तो ये देखिए सी सी ए, सी सी ए। अब देखो बी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब अपने देखिए सब की जो 5 टुकड़े हमने किए थे, 5-5 के टुकड़े किए थे, क्या वो सभी सेम है क्या? या उसमें कोई संबंध है क्या? या उसका कोई क्रम है क्या? यदि उनमें से संबंधित कोई भी एक है तो हमारा सही है, ठीक है ना। देखिए बी बी ए सी सी, 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 यानी सभी एक जैसे लग रहे हैं एक जैसे। तो अब इसके अंदर जो हमने भरा है, देखो इसमें तो क्या भरा है हमने? सी, इसमें क्या भरा है? ए, इसमें बी, और इसमें सी। तो सी ए बी सी, सी ए बी सी किसमें है? सी ए बी सी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, और हमारा ए इसके अंदर सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? नियम इसका क्या है? गिनना। आप इसकी गिनती कीजिए और जो ब्रैकेट दे रखा है उनको उनसे सही गिनती कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिनती में कितने हैं इस बार? 18। हमने कहा गिनती कीजिए। इसके बाद में हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 18 किसके पावड़े में आते हैं? 18 6 3 18। तो इसके 6 गुणा 3, 3 गुणा 6 भी हो सकता है और 6 गुणा 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है उसके टुकड़े हम करेंगे। तो बड़ी संख्या 6 की ले लेते हैं, जिस प्रकार इसमें बड़ी संख्या 5-5 की ली थी। तो ये जो डेज है इसको साथ में ही गिनते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें देखिए जो अक्षर भरे हुए उन्हीं से तुलना कर रहे हैं। यहाँ देखिए पीछे सीसी है, यहाँ क्या है? केवल सी है, इसका मतलब एक सी हो रहा है। यहाँ सीसी है, ठीक है। अब सी सी बी, सी सी बी, सी सी बी। अब बी से पहले भी क्या है? बी है, तो सी सी बी, यानी इस बी से पहले भी क्या है? बी है। यहाँ पे बी है और यहाँ पर भी बी है। अब आगे देखिए सी सी बी बी ए ए, 2 ए है। तो यहाँ देखिए एक ए और बढ़ दिया, और यहाँ पे भी एक ए बढ़ दिया। अब इनकी तुलना कीजिए आपस में। तुलना करके हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है। हम अपना आंसर खुद स्वयं चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी। तो इसका मतलब पहले में हमने ए भरा है, दूसरे में ए भरा है, तीसरे में सी भरा है, और चौथे में बी भरा है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? डी में है, ए सी बी। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी। एकदम सिंपल सा है, केवल गिनना है और टुकड़े करना है। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है? गिनना है इसको। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हैं? 24। अब 24 के टुकड़े कीजिए। तो 24 के टुकड़े 8 3 24। एक तो ये होता है 8 गुणा 3, 6 चौक 24, ये होते हैं। अब ज्यादा टुकड़े होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसकी तो हम क्या कर सकते हैं? छोटे भी टुकड़े ले सकते हैं, बड़े भी टुकड़े ले सकते हैं। एक बार 8 के टुकड़े लेके देखते हैं, लेके उसमें कुछ संबंध होता है क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले रहे हैं टुकड़े हम 8 के लिए। अब देखिए इनमें कुछ संबंध है क्या, जो अक्सर दे रखे हैं उन्हीं से संबंध देखते हैं हम। तो पीछे देखिए, इनमें आगे पीछे कहीं से भी आप संबंध देख सकते हैं। यहाँ देखिए पीछे ये ज्यादा अक्षर दे रखे हैं ना, A C C A, तो यहाँ देखिए A C C A हो गया। अब आगे से ले रहे हैं A B B, तो A केवल B है तो ये B और आ गया, और यहाँ A B B A भी देखो साथ में, इसके साथ में ये A भी हमने भर दिया। अब देखिए इनमें सभी में संबंध जो बराबर हुआ या नहीं हुआ है, अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए A B B A C C A, ये देखो A B B A C C फिर A, तो इसका अनुसार हमारा सही उत्तर क्या हो गया, पहले में तो A फिर B फिर C और फिर C, तो ये किसमें है A B C C, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसमें D आंसर हो जाएगा। तो अपने जो 50 क्वेश्चन है मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, उसके अंदर इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं इस के अंदर पूरे आपको 50 में से 50 अंक किस प्रकार ला सकते हैं, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल से सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। एकदम देखो कितना एकदम सरल तरीका है। इसी प्रकार इसके जो मॉडल पेपर है जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं, 2002 से लेकर 2018 तक की जो परीक्षाएं हैं, 2018 तक के जो पीछे के पेपर हैं, उन पेपरों में आपको मैं इससे संबंधित जो अगला पार्ट है वो बनाएंगे कि अभी कौन सी परीक्षा में इस प्रकार का कैसा प्रश्न आया था, वो हम सीखेंगे देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जिनको भी BSTC की पूरी तैयारी करना है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी समय पे सूचनाएं प्राप्त हो सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइए। तो सबसे जो सरलतम तरीका था मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप कोई सा भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो बेल आइकन जरूर दबाना है, तो उससे कि आपको समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकता है। और इसमें सीटें थोड़ी कम होती है, इस वजह से ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत होती है। बाकी पेपर का स्तर होता है वो 12th लेवल का होता है, इस वजह से ज़्यादा कठिन पेपर नहीं होता है, सिंपल ही पेपर होता है। हमें 50 में से 50 अंक लाने की पूरी तैयारी करेंगे। इस प्रकार 50 में से 50 अंक ले आएंगे। फिर हम अन्य भी इसी क्लासेज के अंदर हम पढ़ेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आगे की जो सभी क्लासें हैं वो नियमित रूप से आपको मिलेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए हैं। धन्यवाद।